हेलो एवरीवन। पैटर्न एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जनरल नॉलेज की जो मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रही थी एसएससी जीडी के लिए, आज हम उसका दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए बिना देरी करे हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टर्म बनाना किक इज एसोसिएटेड विद विच गेम। क्वेश्चन में बोला गया जो टर्म होती है बनाना किक, ये किस खेल से संबंधित है। आपको मैंने बताया हुआ है एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन काफ़ी काफ़ी पूछा जाता है कि कौन कौन सी स्पोर्ट्स हैं, कौन कौन सी स्पोर्ट्स से जो टर्म, कुछ स्पेसिफिक टर्म है वो काफ़ी पूछी जाती हैं। तो बनाना किक जो है टर्म, ये किससे रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये है फुटबॉल से। ओके, आपको पता है फुटबॉल में और कौन कौन सी टर्में होती हैं, एक आप सभी को पता होगा किक फुटबॉल में मेन यूज होती है। ओके, अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट कौन कौन सी टर्म्स हैं। एक बैडमिंटन के लिए काफ़ी यूज होती है, बैडमिंटन लिखा हुआ मैंने, ये बैडमिंटन, बैडमिंटन के लिए एक क्लब और दूसरी मैच। ओके, एक हॉकी के लिए काफ़ी यूज होती है बोली, और एक स्विमिंग के लिए, यस, स्विमिंग के लिए बटरफ्लाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और साथ में फ्री स्टाइल। और एक वेट लिफ्टिंग के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए एक जर्क होती है और दूसरी स्नैच होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्में हैं जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे संविधान में जो है हमारे फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं। स्टार्टिंग में आपको पता है इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना बना हुआ था तो हमारे कितने फंडामेंटल राइट होते थे, हमारे 7 फंडामेंटल राइट होते थे। सातवां कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डाल के इसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया था, सॉरी लीगल राइट बना दिया था। ओके, तो अब कितने हो गए हैं, अब है हमारे 6 फंडामेंटल राइट है। ये कौन से कहाँ तक है, ये आर्टिकल 12 से 35 के बीच में हमारे फंडामेंटल राइट आते हैं। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाट इज रेशो ऑफ द विच ऑफ द लेंथ ऑफ द नेशनल फ्लैग। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है की जो रेशो है वो कितनी है। ओके, तो राष्ट्रीय ध्वज की रेशो कितनी है, ये है आपकी 2:3। 2:3 हमारी नेशनल फ्लैग की रेशो है। अब देखो नेशनल फ्लैग के लिए कुछ क्वेश्चन काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे नेशनल फ्लैग को, इसको डिज़ाइन किसने करा हुआ था, तो ये कौन थे पर्सन, पिंगाली वेंकैया। इन्होंने क्या करा हुआ था नेशनल फ्लैग को, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, ट्राई कलर क्या करा हुआ था इसको, सॉरी डिज़ाइन जो था किसका था नेशनल फ्लैग का, हमारा पिंगाली वेंकैया था, इनका डिज़ाइन था। और हमने जो अडॉप्ट करा हुआ था नेशनल फ्लैग ट्राई कलर में, तो वो कब करा हुआ था, 1921 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द अर्थ इज फारेस्ट टू द सन इन इट्स ऑर्बिट इट इज कॉल्ड। मतलब क्या बोला गया है, जब हमारी पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो इसको क्या बोला जाता है, इस टर्म को क्या बोला जाता है। मान लो ये आपका सन है। ओके, ये आपका मान लो सन आ गया, ठीक है। जब आपको पता है जो अर्थ जो है किसके रिवॉल्व घूमती है, सूरज के अराउंड घूमती है, ठीक है। मान लो यहाँ पे पूछा हुआ है ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे जो पृथ्वी का जो डिस्टेंस होता है सूरज से सबसे दूरी पर होता है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये वाला पॉइंट सबसे दूर है तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिहीलियन। ओके, अगर ये पूछा गया सबसे नज़दीक, कब नज़दीक जब डिस्टेंस आता है, सबसे अधिक कम दूरी जो होती है सूरज और अर्थ के बीच में, उस टर्म को क्या बोलते हैं। जैसे ये मान लो यहाँ पे है दूरी सबसे कम है तो इसको बोलते हैं, उसको सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो फारेस्ट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एपीहीलियन। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एपीहीलियन, ठीक है। और जब सबसे कम दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरिहीलियन, मतलब पास। ऐसे याद रख लेना, जब पास में होती है सन और सन से
जो अर्थ पास में होती है तो उसको पेरिहिलियन बोलते हैं। सबसे दूर जो, जब पृथ्वी और सूरज की सबसे अधिकतम दूरी होती है तो उसको बोलते हैं एपीहिलियन। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा किस किस डिस्टेंस को क्या क्या बोलते हैं। एपीहिलियन सबसे दूर और पेरिहिलियन मतलब सबसे नजदीक। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, एपीहिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नॉन एज द गंगा ऑफ साउथ ऑफ इंडिया, मतलब किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोली जाती है। तो ये किसको बोला जाता है, तो ये सभी को पता होगा आई होप। ये किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है कावेरी को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कावेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच एलिमेंट फॉर्म द मेजर एलिमेंट ऑफ द कोर। तो आपकी जो मेजर एलिमेंट ऑफ द कोर, यहाँ क्या पूछा गया है, जो अर्थ है उसके कोर में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। ओके, मान लो ये अर्थ है, ये आपका क्रस्ट आ गया, ये मेंटल आ गया, और ये आपका कोर आ गया। ठीक है, क्रस्ट मेंटल, सॉरी, क्रस्ट मेंटल और कोर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा गया तो क्रस्ट में क्या क्या पाया जाता है आपका, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ओके, और कोर में, ठीक है। ओके, अब देखो ये क्रस्ट आ गया, मेंटल आ गया, ये कोर आ गया, जो यहाँ पे पूछा गया है। ओके, अब क्रस्ट में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ओके, और मेंटल में क्या पाया जाता है, यहाँ पे सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ओके, और कोर में क्या पाया जाता है, निकल और Fe मतलब आयरन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या पर। अब देखो यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया है। क्रस्ट में पूछा गया था सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और मेंटल में पूछा गया था सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और कोर में पूछा गया तो निकल और आयरन। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या दिया हुआ, आयरन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नेम द ग्रास लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। एक तो आपको पता है सीसीजीडी में जो आपके ग्रास लैंड जो होते हैं, इंपॉर्टेंट ग्रास लैंड जो है, ओके, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है अमेरिका में जो ग्रास लैंड है कौन से पाए जाते हैं। तो अमेरिका में कौन से पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके प्रेरीज। ओके, पंपास, पंपास कहाँ पे पाए जाते हैं, ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, और बेल्ट, बेल्ट आपको पता है साउथ अफ्रीका में। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया लोकसभा हैज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। यहाँ पे पूछा गया लोकसभा जो अधिकतम संख्या कितनी होती है, मतलब जो आपके एमपीज होते हैं लोकसभा के लिए कितने चुने जाते हैं। तो देखो लोकसभा में सबसे पहले तो लोकसभा आर्टिकल कितना होता है, 81 होता है। ओके, अब देखो जो एमपीज होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ जो होती है लोकसभा के एमपी की, एक तो होती है आपकी टोटल, जो यहाँ पे पूछा गया टोटल स्ट्रेंथ, ये कितनी होती है, 552। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 552। ओके, और एट प्रेजेंट जो बैठे हुए हैं अभी लोकसभा में, तो वो कितने बैठे हुए हैं, 543। ये टोटल कितने होते हैं, 552। 552 बोलने का मतलब ये हो गया कि इससे अब हम सीटें जो लोकसभा की बढ़ा नहीं सकते हैं। ओके, 552 तक हो सकती हैं, जैसे अभी 543 है, 545, 50 हो सकती हैं, 52 से ऊपर नहीं हो सकती हैं। तो अभी जो इलेक्शन होते हैं कितने होते हैं, 543 पे इलेक्शन होते हैं। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 552, 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द पोस्टल सर्विस स्टार्ट इन इंडिया। जो पोस्टल सर्विस जो स्टार्ट हुई थी इंडिया में, ये कब हुई थी, ये कब हुई थी, तो देखो ये कब हुई थी, 74 में पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुई थी। ओके, और ये किसने स्टार्ट करी थी, ये किसके टाइम में स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में स्टार्ट हुई थी। ओके, आपको पता लॉर्ड डलहौजी किस किस के लिए, फिर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया हुआ था, फर्स्ट रेलवे इन्होंने चलाई हुई थी इंडिया, बॉम्बे से रेलवे तक, सॉरी, बॉम्बे से थाने तक इन्होंने क्या चलाई हुई थी, इंडियन रेलवे चलाई हुई थी। ठीक है, तो पोस्टल सर्विस भी किसने स्टार्ट करी थी, लॉर्ड डलहौजी ने ही स्टार्ट करी हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया है जो आपका नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड कब किया जाता है, जो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 सितंबर। ओके, अगर इन्होंने पूछ लिया कि आपका इंटरनेशनल हिंदी डे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल हिंदी डे। और नेशनल पूछा तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिएक्टर स्केल इज यूज टू मेजरिंग, जो आपका रिएक्टर स्केल जो होता है ये किसके लिए उपयोग में लाया जाता है। ओके, तो किसके लिए लेके आते हैं, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ये दोनों के लिए, ये किसी के लिए, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, जो आपकी अर्थक्वेक होती है उसकी इंटेंसिटी मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। ओके, और अर्थक्वेक किससे नापा जाता है, सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन बाज डिजाइन बाय, जो राष्ट्रपति जो भवन है ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, ये कौन सा पर्सन, ये थे एडविन ल्यूटियन। ओके, कौन थे, एडविन ल्यूटियन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। आपको पता है राष्ट्रपति भवन जो हमारा कहाँ पे है, दिल्ली में है, और ये कौन से, ये पूछा जाता है कौन से हिल्स पे है, तो ये कौन से हिल्स है, राइसीना हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ रबर, कि भारत में सबसे ज्यादा अधिक रबड़ जो है कौन सा स्टेट उगाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा उगाता है सबसे ज्यादा, तो ये कौन सा है, केरला। राइट ऑप्शन इज द केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ, जो भारत में सबसे ज्यादा जनजातियों की जनसंख्या, तो कौन सी जनजाति है भारत में सबसे ज्यादा, उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, भील है, गोंड है, ओहम है, या फिर लांबा है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन है, भील जनजाति जो है भारत में परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा है। ओके, और ये सब कहाँ पाई जाती है जनजाति, ये कहाँ पे आपकी एमपी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हु फाउंडेड द आईएनसी, तो नेशनल कांग्रेस जो करी हुई थी, जो किसने फाइंड आउट करी हुई थी, तो देखो आईएनसी जो फाइंड आउट करी हुई थी ये कौन से ईयर में बनी हुई थी, ये बनी हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। ओके, 1880 में, 1885 में ये बनी हुई थी, और उस टाइम जो गवर्नर जनरल बोल सकते हैं या फिर वाइस राय कौन थे उस टाइम थे, लॉर्ड डफरेन, ये बंदा था जिसके टाइम में क्या बनी हुई थी, आईएनसी बनी हुई थी। और सेक्रेटरी पूछ लिया तो वो कौन थे उस टाइम, वो थे लॉर्ड क्रॉस। ओके, और इसमें जो मेन पर्सन थे वो कौन थे, जिसको बोलते हैं, जिसमें आईएनसी बनाने का सबसे बड़ा पर्सन का हाथ था, मतलब मेन पर्सन कौन था, वो थे ए ओ ह्यूम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन से पर्सन, ए ओ ह्यूम इज द राइट पर्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हु अपॉइंटेड द डिस्ट्रिक्ट जज, जो आपके डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, सेशन जज होते हैं। ओके, सेशन सॉरी सेशन कोर्ट जो होते हैं, आपको पता है हाई कोर्ट होता है, ठीक है, एक आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके बाद उसके लोअर होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद आपके सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के बाद आपके कौन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट इसके जो जज अपॉइंट किए जाते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, आपको पता है जो आपके सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको आप इनको कौन करता है, इनको प्रेसिडेंट करते हैं। ओके, अगर इन्होंने पूछा जो आपके हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं, मान लो हम एचपी है, ठीक है, एचपी के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के हिमाचल प्रदेश के जो सीजीआई जो होते हैं, हाई एचपी के जो सीजीआई हैं, ठीक है, तो उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको अपॉइंट कौन करते हैं, उनको करते हैं कौन करते हैं, उनको भी कौन करते हैं, उनको गवर्नर करते हैं। ओके, कौन करता है, गवर्नर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनको अपॉइंट कौन करता है, तो उनको कौन करते हैं, उनको करते हैं गवर्नर करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया। ओके, तो उनको कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, मतलब जिस जिस स्टेट का वो जज होगा उसी स्टेट को उसी स्टेट के गवर्नर उसको अपॉइंट करेंगे। ओके, हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है। ओके, चलो इसका ऑप्शन हो जाएगा गवर्नर इज द राइट आंसर। ठीक है, और हाई कोर्ट के जज को भी अपॉइंट कौन करता है, सॉरी यहाँ पे गवर्नर नहीं हुआ, यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो पानी में घुलनशील जो विटामिन है कौन कौन से हैं, तो ये सिंपल एक तो आपने सुना होगा कौन होता है वो, WBC, आपने सुनी हुई आपने WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, मतलब वाटर और बी और सी विटामिन, तो
कौन से घुलनशील होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी। और बाकी जो भी आपके बी और सी को छोड़ के ए, डी, ई, ए सारे के सारे कौन से होते हैं आपके? घुलनशील पानी में नहीं होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पंकज अडवाणी है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? और देखो, इस तरह का क्वेश्चन भी काफ़ी एसएससी जीडी में पूछा जाता है। जो अभी हाल में जो आपके जो पद्मा अवार्ड जो घोषित करे हुए हैं, जिस जिस मतलब स्पोर्ट से कोई भी आपका खिलाड़ी होगा उसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से वो पक्का पूछा जाएगा। ओके, तो इसमें पंकज अडवाणी जो किस खेल से संबंधित है, ये आप किस खेल से संबंधित है, ये आपके बिलियर्ड्स की हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिवर ऑफ विच जोग फॉल इज सिचुएटेड। तो आपके जोग जो है आपका, क्या बोलते हैं उसको, झरना जो है, जो जोग फॉल जो है, किस नदी पे सिचुएटेड है? तो कौन सी नदी है? वे आपकी शरावती रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, हु रोट ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये किसने लिखा हुआ था? विश्व इतिहास की झलक किसने लिखी हुई थी? ये किसने लिखी हुई थी? ये लिखी हुई थी जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, और ये कौन सी बुक में लिखी हुई थी? ये इनकी जो एक फेमस बुक है, डिस्कवरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें जो आपके जो मॉडर्न मैन थे, राजा राम मोहन के बारे में लिखा हुआ कि उनको मॉडर्न मैन बोला हुआ था जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ही बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आज की हमारी ये सीरीज यहीं स्टार्ट खत्म होती है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।